प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, कल हमने क्लास 9th में SST में जो लेसन प्रारंभ किया था वो किया था रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांसीसी क्रांति। यहाँ से हमने कल प्रारंभ किया था और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे लेसन के वो कल हमने सारे कवर कर दिए थे। और उसके बाद आपको ये बोला था कि हम कल से इसके जो है क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। हमने इसके पूरे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लेसन के थे वो सारे टॉपिक कवर कर दिए थे कल, फ्रांसीसी क्रांति लेसन नंबर 1। और इस तरीके से हमने इसके स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 सभी टॉपिकों को कल कवर कर दिया था। और आपको ये बोला था कि हम इस लेसन को तो नहीं पढ़ा सकते हैं यहाँ वीडियो में, 4-5 दफ़े आप इस लेसन को अपने घर पर पढ़ लेना ताकि आपको क्वेश्चन लिखने में, उनको खोजने में कोई डिफ़िकल्टी न हो। सो एनीवे, नेक्स्ट आगे आज वाले पीरियड में हम करते हैं ये कि जो क्वेश्चन आंसर हैं इसके, जैसे हमने कल बोला था, उनको प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इसके लिए आपको एक बड़ी अच्छी सी थोड़ी मोटी सी कॉपी बना लेनी है क्योंकि इसका कोर्स कुछ ज़्यादा होता है और हम इसको डिटेल में ही पढ़ेंगे। पाठ का सारांश भी आपको बोला था कि इसको भी आप पढ़ लेना। फ्रांसीसी क्रांति के कारण हमने बड़े अच्छे से पढ़े थे, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, वैचारिक कारण, सभी, यानी किन कारणों से क्यों फ्रांसीसी क्रांति हुई। और ये इंपॉर्टेंट शब्दावली है, अभी आपने पढ़ ली होगी, महत्वपूर्ण तिथियाँ ये नोट कर लीजिए। और फिर हम सीधे क्वेश्चनों पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा ये कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। मैंने आपको बताया था कि यदि आप लेसन को 4-5 दफ़े पढ़ दोगे तो क्वेश्चनों के आंसर खोजने में आपको तनिक भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। लेकिन फिर भी यहाँ मैं प्रत्येक क्वेश्चन का जो है आंसर खोजूँ, इसमें लेसन के अंदर तो काफ़ी समय लगेगा, इसलिए मैं आपको इस नोट से इसका जो है आंसर वो साथ साथ बताए चलता हूँ। आप यहाँ से ध्यान से देखना है। यहाँ आ जाइए, ये क्वेश्चन है फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। ये क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन के साथ साथ आंसर आपको बताते चलेंगे, लेकिन आपको इसमें तनिक भी लापरवाही नहीं करनी है। जैसे हम आपको बताते जाएंगे वैसे ही आपको अपनी नोटबुक में इसको नोट करते जाना है, बड़े साफ और स्वच्छ तरीके से। लुई सोल्वे द्वारा फ्रांसीसी जनता के ऊपर खाने पीने की कमी व पाव रोटी के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि, फ्रांसीसी शासक का कई अनायास युद्धों में लगे रहना आदि परिस्थितियों में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। यानी क्या कहना चाहते हैं हम आंसर में, क्या बताना चाह रहे हैं आंसर में हम, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई कि फ्रांस में उस समय लुई सोल्वे का शासन था। जो लुई सोल्वा शासक था फ्रांस का, उसका शासन फ्रांस में था और उसके जो राज्य में थे, यानी फ्रांस में खाने पीने का अभाव होगा, लोगों को खाने पीने की वस्तु की कमी हो गई। और जो पाव रोटी थी, यानी खाने के लिए भोजन की वहाँ पाव रोटी होती है, उसके मूल्य में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई, जो आम जनता से लेनी बहुत मुश्किल हो गई। लोग भूखों मरने लगे और शासक जो थे अनायास ही बेकार में पड़ोसियों से युद्धों में लगे रहते थे और वहाँ पर धन खर्च करते रहते थे। यही एक परिस्थिति थी कि देश की जनता भूखों मर रही है और सीमा पर जैसे आप देख रहे हो हमारे कुछ पड़ोसी राज्य आज भी ऐसे ही हैं, पड़ोसी देश ऐसे ही हैं कि देश की जनता भूखों मर रही है और उनको वो युद्ध और घुसपैठ की लगी रहती है। तो इस तरीके से फ्रांस में भी ऐसा ही था। तो जनता में वहाँ आक्रोश हुआ और जनता उस शासक के खिलाफ हो गई और उन्होंने उस पर धावा बोल दिया और जो बास्तिल का किला था जहाँ हथियार थे वो भी उनको तोड़ दिया और जनता ने हथियार उठा लिए और सेना के खिलाफ हथियार उठा दिए। तो लुई सोल्वे को भी फांसी दे दी गई। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक में ही पहुँचते हैं। पहले, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फ़ायदा मिला, यानी वो कौन से तबके थे, वो कौन से लोग थे जिनको क्रांति का फ़ायदा मिला और कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम वही नोट्स में ही खोजेंगे क्योंकि जब तक मैं पीछे खोजूंगा वो काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा। आपको पीछे लेसन में बताऊंगा कि इस पेज पर आ जाए, यहाँ से यहाँ तक करें। तो आइए यहीं आ जाए सीधे। फ्रांसीसी समाज के साधारण तबकों को क्रांति का फ़ायदा हुआ। जो साधारण तबका था, आम नागरिक थे, उनको फ़ायदा हुआ इस क्रांति का। कुलीन, जो कुलीन यानी ऊंचे कुल वाले लोग थे, तथा पादरी, जो पादरी लोग थे, गिरजाघरों से जुड़े लोग थे, उन समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर
हो गए। वो जो पादरी लोग थे और जो कुलीन लोग थे वो सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। क्रांति के नतीजों से समाज के पादरी कुलीन समूह को निराशा हुई। जो कुलीन लोग थे, जिनका राज्य में सबसे ज़्यादा अधिकार था, जिनका ऊंच पदों पर, बड़ी नौकरियों पर अधिकार था, और जिन पर कोई पादरी लोग थे जिन पर कोई किसी प्रकार का टैक्स कोई कर नहीं था, आम जनता पर ही था, तो इन लोगों को बड़ा नुकसान हुआ इस क्रांति से, यानी इनके अधिकार छीन लिए गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहीं से ही देख लेते हैं, आप बुक में देख लेना, चाहे तो बुक में भी देख सकते हैं। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चन जो है हम NCERT वाले ये कवर कर लेते हैं। NCERT की जो पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन है, क्या कि NCERT में बहुत थोड़ा कोर्स है, इसलिए हमने NCERT की बुक की बजाय ये लगाई है, चूँकि ये SST ऐसा विषय है जो हमेशा आपके काम आएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन नौकरियों में आते रहेंगे। तो 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? आइए यहाँ देखते हैं आंसर इसका भी। फ्रांस की क्रांति विश्व की महान क्रांति थी, जिसने संपूर्ण विश्व में समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व जैसी एक नवीन विचारधारा प्रस्तुत की। यानी यह संसार की एक ऐसी क्रांति हुई जिसने सारे ही संसार में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व यानी आपसी भाईचारा, सभी लोग समान हो, सभी आज़ाद हो, सभी आपसी भाईचारे से रहे, ऐसी नवीन विचारधारा इसने पेश की संसार में, और जिसमें समस्त विश्व प्रभावित हुए। यह क्रांति 14 जुलाई 1789 1789 इम्पोर्टेंट जो है ये डेट है, इसको हमेशा याद रखना, परीक्षाओं में पूछी जाती है। 1789 को बास्तिल की घटना से फ्रांस के शासक लुई सोल्वे के विरोध आरंभ हुई। तो यहाँ लुई सोल्वे के विरोध या 14 जुलाई 1789 को एक क्रांति प्रारंभ हुई थी, जिसमें बास्तिल का किला इसी दिन वहाँ की जनता ने विध्वंस कर दिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हम 2 क्वेश्चन जो है इनको रिफ्यूज करते हैं, यानी छोड़ देते हैं आगे वाले 2 क्वेश्चन, फिर आगे चलते हैं। नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? जो फ्रांस का एक महान शासक हुआ, सर्वेसर्वा हुआ नेपोलियन, जिसके समय में फ्रांस ने अत्यधिक विकास किया, अत्यधिक प्रगति की, जो महत्वाकांक्षी शासक था फ्रांस का, उसके विषय में जानते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सुधारक व आधुनिक फ्रांस का निर्माता था, यानी उसी ने आधुनिक फ्रांस का निर्माण किया। वह फ्रांस की डायरेक्टरी का प्रधान था। फ्रांस में जो डायरेक्टरी होती है उसका प्रधान था। आपने पीछे पढ़ा लेसन में डायरेक्टरी क्या होती है, जिसे 10 नवंबर 1799 ईस्वी को भंग करके फ्रांस का प्रथम काउंसिल निर्वासित हुआ, यानी पहला काउंसलर जो है ये निर्वासित हुआ फ्रांस का। 1804 ईस्वी में वह फ्रांस का सम्राट बना। जो नेपोलियन था वो 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना, और 1807 ईस्वी तक ऑस्ट्रिया, पर्सा और रूस पर विजय प्राप्त कर ली। यानी वो महत्वाकांक्षी था, दूसरे राज्यों पर उसने विजय प्राप्त कर ली। कौन कौन से पर? ऑस्ट्रिया, पर्सा और रूस। बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत बहादुर था। इस अवधि में उसने फ्रांस में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आगे देखते हैं, इसका थोड़ा रह गया शायद। अनेक सुधार कार्य किए, यानी अपने कार्यकाल में फ्रांस में उसने बहुत सारे सुधार किए। अब ये क्वेश्चन जो NCERT पर आधारित थे, क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और हमने आपको ये बोला था कि बहुवैकल्पिक क्वेश्चन जो है वो आप ही को करने हैं, और इसके बाद बहुवैकल्पिक सारे क्वेश्चन, चूँकि इनके आंसर इसी में निहित हैं, इसलिए इसमें हमारी आवश्यकता भी नहीं है। ये क्वेश्चन तो आप ही लोगों को करने हैं। बहुवैकल्पिक क्वेश्चन कुल 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है, आप ही ने ये क्वेश्चन करने हैं। कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखलाए थे। अब यहाँ से हम अति लघु क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। ये जो है अति लघु क्वेश्चन, हम पहला क्वेश्चन है, जैसे निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताइए, कल से प्रारंभ करेंगे। यहाँ तक का वर्क आप बड़े ही साफ और स्वच्छ तरीके से अपनी जो है नोटबुक में कर लीजिएगा। कल से हम अति लघु क्वेश्चन प्रारंभ करेंगे। थैंक यू।